हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस, आई होप आपका आज का दिन अच्छा गया हो, क्योंकि जो भी हमने आपको आज टेलीग्राम पे अपडेट दिए हैं एग्जैक्टली मार्केट में वही हुआ है। कल है गाइस एक्सपायरी निफ्टी की, तो हीरो जीरो ट्रेड के बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो को गाइस पूरी एंड तक देखना। और मेरे को पता है गाइस, हमारी वीडियो ना थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि एनालिसिस जो है वो काफ़ी हटके है, नॉर्मल नहीं है। अगर ईएमए के ऊपर सपोर्ट ले रही है तो मार्केट मूव कर रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, करती है मार्केट मूव करती है, लेकिन आपको पता है हमारा एनालिसिस ऐसा नहीं है, थोड़ा हटके है। क्यों? क्योंकि हम साइकोलॉजी भी साथ में रीड करते हैं, जो कि और कोई आपको जो प्रोवाइड कराता है एनालिसिस। मेरे अकॉर्डिंग कम लोग ही हैं जो साइकोलॉजी की भी बात करते हैं। ज़्यादातर सारे ब्रेकआउट यहाँ हो गया तो बाय कर लो, सपोर्ट यहाँ है तो यहाँ बाय कर लो, रेसिस्टेंस ब्रेक हो रहा है तो बाय कर लो, रेसिस्टेंस पे आ गई है तो शॉर्ट कर दो, यही सब चीज़ें चल रही होती हैं। ठीक है, पर इसके पीछे की साइकोलॉजी के बारे में भी बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से जो है ना दिमाग थोड़ा और खुलता है। जैसे ही गाइस, अगर आज आप देखोगे कल का जो हमारा व्यू था, वीकेंड में हमारा क्या व्यू था कि मार्केट गैप अप लगा सकती है या मार्केट ऊपर जा सकती है। लेकिन सडनली क्या हुआ, हमको एक गैप डाउन देखने को मिला, और गैप डाउन होने के बावजूद भी हमारा जो व्यू था वो बुलिश था। मैंने आपको मॉर्निंग में ही बोल दिया था कि मार्केट सपोर्ट पे खुल रही है, इसको ऊपर जाना चाहिए, और मार्केट एग्जैक्टली पूरी ऊपर आई है। ठीक है, अगर मार्केट में वीकनेस होती ना, तो आप मान के चलो मार्केट शार्पली ऊपर आती और उसके बाद बिल्कुल नीचे आती। यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करती। यहाँ पे टाइम वेस्ट करने का क्या मतलब है? देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। 26,000 का राउंड लेवल, ठीक है, ये 26,000 का राउंड लेवल है। फर्स्ट टाइम ब्रेक करा, शार्पली नीचे आ गई, मतलब कि बायर्स को नहीं रखा ऊपर, बायर्स का स्टॉप लॉस काटा, उसके बाद फिर से बायर्स को स्ट्रेंथ दिखाई है, लोग बाय कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। और आज गैप डाउन होने के बाद अब देखो, जो यहाँ बाय कर रहा है वो स्टॉप लॉस कहाँ लगाएगा? डे लो के नीचे, लास्ट स्विंग के नीचे। ये लास्ट स्विंग है। ये लास्ट स्विंग के नीचे जब स्टॉप लॉस लगाया लोगों ने, तो सुबह मार्केट जब यहाँ पे आई तो इधर इसके अंदर साइडवेज हुई है। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। 5 मिनट या 3 मिनट के कैंडल में दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे प्राइस साइडवेज होते हुए दिख रहा था। गाइज, यही रीजन था जो हमने आपको आज प्रीमियम चैनल पे ट्रेड दिया था। 25,950 की कॉल 65 रुपीज़ पे दी थी। 65 से 124 का हाई, ऑलमोस्ट 90% का रिटर्न एक ही ट्रेड दिया है और एक ही हिट है। उसके बाद जब मोमेंटम पर आया था तो थोड़ा बहुत हमने बैंक निफ्टी में लेट बाइंग दी थी, लेकिन टारगेट 150 पॉइंट हमको बैंक निफ्टी में मिले हैं। 59,400 की कॉल आपकी 520 रुपये से 690 गई है, और 670 हमारा सेकंड टारगेट था, वो हिट हुआ है। ठीक है, तो क्या है, इस दिन जब मार्केट क्लोज हो रही थी मैंने आपको बोला था ऊपर 26,080 से लेके 26,190 का ही टारगेट है। और अगर आप आज देखोगे तो मार्केट कहाँ क्लोज हो रही है? वहीं जहाँ पे फ्राइडे को हुई थी। इसका मतलब ये लो लगा है, ये एक स्विंग लो है, ये जो लास्ट लो है ये ब्रेक नहीं हुआ। तो मार्केट, आप अभी भी कहोगे कि मार्केट इसी डायरेक्शन में चल रही है। तो जो पहले के व्यूज थे, तो अभी भी मार्केट उसी डायरेक्शन में ही जा रही है। ठीक है, देखो यहाँ पे मल्टीपल चीजें हैं। 2 टच ऊपर मिल रहे हैं, 2 टच हमको इस लेवल पे मिल रहे हैं, उसके बाद आप देखोगे मार्केट ने इसको ब्रेक करा, वापस ऊपर आई, फिर इधर ही आकर रेजिस्टेंस ले रही है, तो कहीं न कहीं यहाँ पे मार्केट साइडवेज होती हुई दिख रही है। अगर कल मार्केट में मूव नहीं आती तो देयर आर हाई चांस कि मार्केट यहाँ साइडवेज हो जाएगी और फिर वेडनेसडे, थर्सडे को ब्रेक दे देगी। ठीक है? एक चीज़ ये हो सकती है। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल ही गलत हो जाए और मार्केट ये लेवल ब्रेक करके नीचे आ जाए। तो हमने यहाँ पे क्या करना है? सिंपल, आज का जो लो है ना गाइज़, ये आप मान के चल लो लक्ष्मण रेखा है। अगर 25,900 ब्रेक होगा तो ही सेल के बारे में सोचना, वरना कल बिल्कुल भी सेल के बारे में नहीं सोचना। डिप आती है, सिर्फ़ और सिर्फ़ बाइंग के बारे में सोचना। हायर हाई की फॉर्मेशन लगती है, सिर्फ़ और सिर्फ़ बाइंग के बारे में सोचना। ब्रेकआउट देखने को मिलता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ बाइंग के बारे में सोचना, सेल के बारे में नहीं सोचना। आपको नीचे से उठा के वापस लेके आया हूँ ऊपर। कैसे लेके आया हूँ? डेली, अगर आपको याद होगा, आज से 2-3 दिन पहले जब मार्केट यहाँ क्लोज़ हो रही थी, मैंने आपको क्या बोला था? मार्केट ईएमए 50 डेली टाइम फ्रेम, 1 दिन के टाइम फ्रेम पे ईएमए 50 पर है। ये मैंने आपको मार्केट क्लोज़ होने से पहले बता दिया था। इसका क्या मतलब है कि भाई साहब सपोर्ट के पास है, डाउन के बारे में मत सोचो, बाउंस करेगी, और बाउंस कर चुकी है। ठीक है? दूसरी चीज़ गाइज़, अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? ये ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है। देखो, 1 टच, 2 टच, 3 टच, आज चौथा टच। ये जितना इसको टच करेगी, ये वाली जो लाइन है उतनी वीक होती रहेगी। आज नहीं तो कल इसका ब्रेकआउट देके वापस ऊपर जाएगी ही जाएगी। मार्केट एक नया ऑल टाइम हाई लगाएगी। पहले भी आपको नीचे से ऊपर लेके आया हूँ, अभी फिर से आपका व्यू ऊपर की तरफ बना रहा हूँ, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रही है। देखो गाइस, बहुत लोग बोलेंगे कि बायस हो जाते हो, ये हो जाते हो, वो हो जाते हो। मेरा मानना ये है, पहले मार्केट का व्यू खुद बनाओ। कि हाँ, मेरे को लगता है मार्केट ऊपर जाएगी, मेरे को लगता है मार्केट नीचे जाएगी। अब जब मार्केट ऊपर जाएगी तो बेस्ट एरिया कौन-सा है बाय करने के लिए, वहाँ पे जाके बाय करो। ये नहीं कि यहीं बाय कर लिया, ऊपर निकल गया तो बाय कर लिया। ट्रेडिंग करने का तरीका अलग होता है, व्यू बनाने का तरीका अलग होता है। जो व्यू बनाते हैं, टफ होता है, एग्ज़ीक्यूट करना बहुत टफ होता है। अगर आपने व्यू बना लिया कि मार्केट ऊपर जाएगी,
आपके अकॉर्डिंग भी जाती है, लेकिन क्या आप प्रॉफ़िट कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो? तो वही ज़मीन और आसमान का फ़र्क है और वही जो है हम आज इस वीडियो में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है? आज मॉर्निंग में हमने आपको जो ट्रेड दिया था, उसके पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल है। प्रीवियस सपोर्ट टूटा और मतलब डे लो टूटा जहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस थे और वहीं पे एक बहुत बड़ा सपोर्ट ज़ोन था, तो कहीं न कहीं बिग प्लेयर यहाँ पे इंटरेस्टेड है बाय करने के लिए। प्राइस साइडवेज़ हुआ तो समझ आ गया कि मार्केट ऊपर ही जाएगी, ये ट्रैप बन रहा है और एग्ज़ैक्टली वही हुआ। ठीक है? अब दुनिया क्या कर रही है? देखो, दुनिया अब यहाँ पे बाइंग कर रही होगी और स्टॉप लॉस इधर लगा रही होगी या हो सकता है इसके नीचे लगा रही होगी, ठीक है? दूसरी चीज़ हम ये भी कह सकते हैं कि अगर आज ये बाइंग कर रही है, तो हो सकता है इनको कल प्रॉफ़िट देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि कल भी मार्केट इसी लेवल पे थी। मार्केट एक बार इन लोगों को ट्रैप कर चुकी है, बार-बार इनको ट्रैप नहीं करेगी। अब जो यहाँ पे सेलर्स बने हैं मॉर्निंग में, दिल पे हाथ रख के बताना किसने आज पहले 15 मिनट में पुट ऑप्शन खरीदा है गैप डाउन देख के? पक्का लॉस कर गया होगा। जो बना गया वो बना गया 2-4 मिनट में एग्ज़िट करके, वरना पक्का लॉस है। क्यों लॉस है? क्योंकि नहीं समझ आया ना कि मार्केट गैप डाउन होगी और नीचे ही गिरेगी। लोगों का यही व्यू था। ठीक है? वीकनेस इतनी बना रखी है मार्केट में, ऑल टाइम हाई के आस-पास चल रही है, फिर भी लोगों को लगता है कि मार्केट बहुत भयंकर गिरने वाली है। पता नहीं क्यों लगता है। ठीक है? देखो, लोगों ने व्यू बनाया डाउन साइड का, अब ऊपर क्या करेंगे? स्टॉप लॉस लगाएँगे, ये स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही है, तो ये सेलर्स की स्टॉप लॉस है, ठीक है? अभी अगर आप देखोगे जो यहाँ से शॉर्ट करके बैठा होगा, सपोज़ करो किसी बिगिनर ने या किसी बंदे ने टॉप से शॉर्ट कर दिया, उसका स्टॉप लॉस क्या है? वो तो अभी भी प्रॉफिट में खड़ा है, उसका स्टॉप लॉस इस लेवल पे है। प्लस दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे, जो इस लेवल से शॉर्ट कर रहे हैं, जो यहाँ से शॉर्ट कर रहे हैं, जो यहाँ से शॉर्ट कर रहे हैं, उनके स्टॉप लॉस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हैं। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर लोगों के एसएल हिट होंगे, प्लस ब्रेकआउट बायर्स जो होंगे वो भी घुसेंगे, मतलब कि 2x डिमांड आएगी, तो सोचो कितनी तेज ग्रीन ग्रीन कैंडल बनेंगी। और ये अगर कल हमको देखने को मिलता है तो कल एक परफेक्ट ट्रेंडिंग डे रह सकता है। इसमें सिंपल है, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो कल के हाई के ऊपर जाके आप बाय कर लेना। मार्केट का सिंपल है, कल का हाई था ऑलमोस्ट 26,057 के अराउंड, तो आराम से थोड़ा बहुत बफर ले लो। 26,065 के ऊपर अगर मार्केट कल निकलती है, आप बाय करो। ये मोमेंटम ट्रेड है, स्टॉप लॉस होगा ऑलमोस्ट राउंड लेवल 26,000 के नीचे। टारगेट होगा गाइस 26,130, 26,200, ठीक है? एक ट्रेड ये हो गया मोमेंटम ट्रेड। मोमेंटम ट्रेड में क्या करते हो? क्वांटिटी थोड़ी कम रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस जो अगर आप सिंपल सी बात है, वो ऑप्शंस के थ्रू ही बाय करोगे। तो जब वो मोमेंटम आ रहा होगा तो हो सकता है आपको चीज़ महँगी मिल जाए। अगर आप क्वांटिटी कम रख के ट्रेड करोगे और वो रीटेस्ट जब आएगी तो तब चाहो तो आप क्वांटिटी और ऐड कर लेना, ठीक है? अब ऐसे एग्ज़ीक्यूट करना है। दूसरी चीज़, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, ये ब्रेक नहीं करता, इनिशियली नीचे जाती है, तो नीचे से बाइंग के बारे में सोचना। जिसका मन हो शॉर्ट करने का वो कर सकता है, वरना मैं तो कहूँगा शॉर्ट करना ही नहीं। 25,950 से लेके 25,900 इस वाले ज़ोन पे आपको सिर्फ़ बाइंग के बारे में सोचना है और यहाँ से वापस रिवर्सल 26,000 तक का, ठीक है? और नेक्स्ट टारगेट 26,100, फिर उसके बाद टारगेट 26,200। दूसरी चीज़, अगर बाय चांस 25,900 ब्रेक हो जाए तो ही शॉर्ट के बारे में सोचना है, वरना हम शॉर्ट के बारे में नहीं सोचेंगे। और अगर आप कल शॉर्ट करोगे 25,900 के नीचे, तो मैं आपको बोलूँगा अपनी क्वांटिटी कम रख लेना, क्योंकि हम इतनी मूव ऑलरेडी मिस करके आ चुके हैं। और यहाँ से अगर मार्केट हो सकता है एक बार ट्रैप कर ले, नहीं तो थोड़ा बहुत आपको 50-60 पॉइंट दे दे और उसके बाद ऊपर आ जाए। तो अगर हम 25,900 के नीचे शॉर्ट कर रहे हैं तो हमारा टारगेट 25,850 एंड 25,800। तो गाइज़ आई होप आपको ये चीज़ समझ आई हो। अब चलते हैं गाइज़ थोड़ा बहुत ऑप्शंस के बारे में भी। ऑप्शन इंटरेस्ट, अगर आपको याद होगा, ओपन इंटरेस्ट, कॉल ओआई, पुट ओआई, आपको पता है क्या चीज़ होती है? अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, पुट ओआई का मतलब कितनी पुट ऑप्शंस शॉर्ट कर रखी हैं, मतलब कि ये सपोर्ट है। यहाँ पे पुट ओआई ज़्यादा है। पुट ओआई का मतलब लोगों ने पुट को सेल कर रखा है, और पुट सेल कब करते हैं? जब लोगों को लगता है मार्केट ऊपर जाएगी। ये कौन-सा लेवल है? ये 26,000 का लेवल है। सबको ये लगता है कि कल कुछ भी हो जाए, मार्केट 26,000 के ऊपर रहेगी। मतलब जो ये लोग यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं, उनका स्टॉप लॉस इधर है। अगर ये इधर गिरना शुरू हो जाएगी, तो यहाँ से जो पुट सेल कर रहे हैं वो पुट बाय करना शुरू करेंगे, क्योंकि उनको डर लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है? तो सिंपल सी बात है, अगर मार्केट इसके नीचे आती है, उन लोगों को एग्ज़िट करा के वापस ऊपर आ सकती है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको यहाँ पे ट्रेड ही नहीं करना डाउन साइड में। आपको ट्रेड करना है जब 25,900 टूटेगा। क्यों? क्योंकि अगर 26,000 है, 26,000 के नीचे लोगों को ट्रैप करने के बाद अगर वापस ऊपर आ रही है, तो वो भी बढ़िया है। नीचे जाके कहीं आपको बाइंग मिल रहा है तो भी बढ़िया है, क्योंकि 26,000 के नीचे एक नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो 25,900 का है। 26,000 टूट गया तो कोई बात नहीं, वो ट्रैपिंग है, 25,900 टूटना टफ है, ठीक है? इसलिए मार्केट यहाँ से थोड़ी बहुत ऊपर जा सकती है। प्लस दूसरी चीज़, व्यू थोड़ा बुलिश क्यों हो रहा है? क्योंकि मार्केट कल भी यहाँ पे आई थी।
आज एक गिरावट दिखा चुकी है। अगर मार्केट में वीकनेस होती, आज थोड़े बहुत ऊपर पुल बैक मार के वापस नीचे जा सकती थी, लेकिन मार्केट डे हाई के आसपास क्लोज़ हो रही है। तो आपको पता ही है कि ओपनिंग जो होती है वो बिगिनर्स करते हैं और क्लोजिंग जो होती है वो प्रोफेशनल्स करते हैं। तो प्रोफेशनल्स यहाँ रखना चाह रहे हैं मार्केट को, ताकि यहाँ से कल उनको मोमेंटम देखने को मिले। दूसरी चीज़ गाइस, हमने अब देखा था यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जा रही थी अभी वाले चार्ट पे, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर लोगों के स्टॉप लॉस हैं। ठीक है? तो जो 26,000 के यहाँ पे कॉल ओआई है, जिन लोगों ने, अब यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कॉल शॉर्ट कर रखी है, तो ये डेटा ना थोड़ा कम होएगा। कब कम होएगा? जब मार्केट और ऊपर जाएगी। तो यहाँ से जैसे ही लोग मार्केट में ऊपर मोमेंटम आएगा, ये हाई ब्रेक होगा, जितने भी कॉल सेलर्स हैं उन सबका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होगा और आपको नेक्स्ट टारगेट 26,100 से लेके 26,200 का मिलेगा। तो गाइस परफेक्ट चीज़ है। अगर मार्केट आपको कल 26,000 के ऊपर सस्टेन होती हुई दिख जाए या 26,060 ब्रेक करती है, इस टाइम पे गाइस आप कहीं न कहीं 26,100 की कॉल ऑप्शन ले सकते हो। 30 से ₹25 मिलती है, आप बाय कर सकते हो। मैक्सिमम टारगेट 100, क्योंकि इसके ऊपर टारगेट आपका 26,200 का बनेगा। दूसरी चीज़, अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर फँसती है तो कहीं न कहीं 26,000 के अराउंड पे आप 26,050 का हीरो ज़ीरो ट्रेड कर सकते हो। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं गाइस बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी को एनालाइज़ करते हैं। वीडियो थोड़ी जल्दी बनाई है क्योंकि मार्केट की क्लोजिंग वहीं कहीं पे आनी थी। आज बैंक निफ्टी में हमने एक बहुत अच्छा ट्रेड कैच किया था। बिल्कुल यहाँ से कहीं से ट्रेड कैच किया था और टारगेट डे हाई का और प्रीवियस डे हाई तक का था और बिल्कुल बढ़िया हमारा यहाँ पे ट्रेड हिट हुआ। अब यहाँ पे गाइस हम क्या करेंगे? सिंपल। दूर से अगर आप मार्केट को देखोगे तो मार्केट क्या चल रही है? ऊपर से नीचे गिर के आई है और यहाँ पे कहीं न कहीं ज़िगज़ैग है। 2 ही चीज़ होंगी, या तो कहीं न कहीं डे लो ब्रेक करेगी तो नीचे जाएगी। जब तक डे लो ब्रेक नहीं होगा हम बिल्कुल भी सेल नहीं करेंगे। क्यों सेल नहीं करेंगे? क्योंकि गाइस मैं चाहता हूँ आज आप देखो मार्केट की डेली कैंडल क्या है। मार्केट की डेली कैंडल ओपन इक्वल टू लो, ओपन इक्वल टू लो एक बहुत बुलिश सेटअप होता है। इसका लो ब्रेक होना टफ होता है और यहाँ कहीं पे भी ट्रैपिंग होती है। जैसे कि अगर आप देखोगे ये वाली कैंडल, देखो क्या हुआ? ओपन है, लो थोड़ा बहुत नीचे है, तो इसको आप ये कंसीडर कर सकते हो। अगले दिन क्या हुआ? गैप डाउन हुआ, ठीक है? गैप डाउन के बाद पूरी मार्केट नीचे आई, कोई रीज़न होगा, ठीक है? देखो क्या हुआ? ये लो ब्रेक हुआ, लोगों ने और शॉर्ट करना शुरू करा और मार्केट ने विक बना दी और सीधा ऊपर चली गई, ठीक है? तो ये जो एरिया है ना, ये परफेक्ट ट्रैपिंग वाला एरिया है। 59,000 राउंड लेवल है, 59,050 इसका लो है। जब तक मार्केट 59,000 के नीचे आके डेली में क्लोज नहीं करेगी, तब तक हम बैंक निफ्टी में बुलिश हैं, ये मान के चल लो। और मार्केट में सिर्फ और सिर्फ बाइंग ऑन डिप का सिनेरियो ही है। आपको सिर्फ और सिर्फ बाय ऑन डिप के बारे में ही सोचना चाहिए। जब तक 59,000 के नीचे डेली क्लोजिंग नहीं आएगी, तब तक भाई साहब मैं तो बेयरिश नहीं हो रहा, जिसको होना है हो जाए, ठीक है? यहाँ पे हम चलते हैं गाइस थोड़ा 15 मिनट का टाइम फ्रेम, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बात करते हैं आज के ट्रेड सेटअप के बारे में। आज का ट्रेड सेटअप सिंपल है गाइस, थोड़ी बहुत मार्केट ने बहुत बड़ी रेंज में आने के बाद इनिशियली थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ दिखा रही थी, बात खत्म और यहीं पे हमारा एक ट्रेड बनता था। छोटे स्टॉप लॉस के साथ हमने ट्रेड करने की कोशिश करी। बहुत बढ़िया हमको यहाँ पे मोमेंटम भी देखने को मिला। अब क्यों मिला? यहाँ से जो शॉर्ट कर रहा है, यहाँ से जो शॉर्ट कर रहा है, इधर जो यहाँ पे शॉर्ट कर रहा है, उन लोगों के स्टॉप लॉस अवेलेबल है। उनके अंदर पैनिक क्रिएट हुआ, एग्जिट मारा, स्टॉप लॉस ट्रिगर्स, ये स्टॉप लॉस वाली कैंडल है, जहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं। इतनी बड़ी मूव बनी, उसके बाद पूरी मार्केट साइडवेज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? या तो लोग बाय कर रहे हैं या तो लोग शॉर्ट कर रहे हैं, मतलब कि मार्केट साइडवेज हो गई है। अब क्या होगा? फ्रेश मूव कहाँ है? इस हाई के ऊपर। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे शॉर्ट कर रहा है, जो यहाँ पे शॉर्ट कर रहा है, उसके क्या अवेलेबल है? स्टॉप लॉस अवेलेबल है। सारे सेलर्स के स्टॉप लॉस इधर ऊपर अवेलेबल है। तो क्या मतलब? एक बंदे की जेब से निकलेगा, दूसरे बंदे की जेब से आएगा। सेलर्स की जेब से निकालना है बायर बन के, तो बायर्स की जेब में आएगा। अगर कल मार्केट 59,550 के ऊपर आके सस्टेन करती है, गाइस आप बाय कर लेना। 2 हाईज़ को कनेक्ट करेंगे तो ऊपर एक ट्रेंड लाइन जा रही है, तो छोटा टारगेट दूँगा सबसे पहले 59,650। ट्रेड करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि 100 पॉइंट के लिए बैंक निफ्टी को ट्रेड करना ही नहीं चाहिए, ठीक है? दूसरी चीज़, अगर बाय चांस ये भी ट्रिगर सस्टेन हो रहा था ऊपर, तो आपको नेक्स्ट टारगेट बन जाएगा 59,800। तो अगर थोड़ा बहुत मार्केट यहाँ पे ट्रैप करके वापस नीचे आ रही है और फिर थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ दिखा रही है, तो कहीं न कहीं नीचे से हम बाइंग कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आती है, तो हम कहीं न कहीं इस लेवल पे भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाई, यहाँ पे भी सपोर्ट है और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 आवर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ईएमए 200 भी जा रही है। तो कहीं न कहीं ये वाला लेवल जो है परफेक्ट है। ऑलमोस्ट 59,300 तक अगर मार्केट में डिप देखने को मिलती है गाइस, वहाँ से आप बाय करके चल सकते हो। स्ट्रेट टारगेट इंट्राडे का 59,500, 59,650 एंड 59,800। और अगर मार्केट ट्रेंडिंग रही तो आपको कल 60,000 का राउंड लेवल भी देखने को मिलेगा। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। वीडियो चाहिए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।